हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका 2024-25 में जो अतिथि शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और स्कोर कार्ड में आपका क्या क्या बदलाव होने वाला है। तो दो चीज़ें हैं जो अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी बात भी है कि अब आपका हो सकता है कि 12 मंथ की आपकी सैलरी आए। जैसे अभी बीच में आप लोगों को छोड़ दिया जाता है, जैसे ये लास्ट अभी 30 अप्रैल तक आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। 30 अप्रैल के बाद आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर अगले सत्र में भर्ती होगी। तो एक तो फ़ायदा ये होने वाला है क्योंकि NEP 2020 में टेट पास होना कंपलसरी है, तभी आप लोग चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है स्कोर कार्ड में क्या बदलाव होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको मिलने वाला है। जिनके पास अनुभव है उनको मिलने वाला है, या फिर जिनके पास टेट क्वालिफाई है यानी कि MP टेट पास हैं, या फिर जिनके पास दोनों हैं, टेट भी पास हैं वो लोग और उनके पास अनुभव भी है। तो जो आपका नया स्कोर कार्ड होगा अब वो किस तरह से होगा, किसके किसके मार्क्स मिलने वाले हैं और किसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब ये है आपका पुराना स्कोर कार्ड किस तरह से यहाँ पर काउंट होता था। जैसे आप बात करें तो यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन स्कोर जो भी है आपका ग्रेजुएशन में, PG में, 12th में, तो जितने परसेंट होगा वो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते थे। यानी कि 100 में से आपके कितनी परसेंटेज आपकी है यहाँ पर, तो ये दिया जाता था। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। जैसे D.Ed या B.Ed जो भी है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आपको 100 मार्क्स मिलते थे। इसके बाद जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको 100 मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन ये उनके लिए है अगर कोई रिटायर्ड टीचर है और वो अतिथि में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके यहाँ पर स्कोर कार्ड में ऐड होके आता था। अब बात करें एक्सपीरियंस की, तो जो यहाँ पर सिर्फ 2018-19 का एक्सपीरियंस स्कोर 25 नंबर दिए गए हैं, ये आपका यहाँ पर चेंज ये भी हो जाएगा। अनुभव के अनुसार जब घोषणा भी हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले कि आपको 20 अंक प्रदान किए जाएंगे जो अतिथि शिक्षक है, मैक्सिमम 1 साल का 4 अंक दिया जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम 20 अंक तक दिए जा सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का अनुभव है, तो आपको मैक्सिमम 20 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 20 मार्क्स हो गए आपके अनुभव के। अब बात करें नए स्कोर कार्ड में क्या क्या चेंज होने वाली है, अब वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह का आपका स्कोर कार्ड बन के आने वाला है। दूसरा, आपको 12 मंथ की सैलरी मिलने लगेगी, एकदम पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि जिस तरह से इस बार पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया, टेट वेरीफाई करवाए गए और नया रूल आएगा और फिर से पूरी भर्ती होगी, क्योंकि इस बार सब कुछ वेरीफाई करवा लिया गया है कि कौन कौन MP टेट पास हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास अनुभव तो है लेकिन ना तो उनके पास D.Ed है और ना ही B.Ed है, तो एक तरह से उनके कहें कि उनको बाहर तो नहीं किया जाएगा, लेकिन वो स्कोर कार्ड में वैसे ही इतने पीछे हो जाएंगे क्योंकि 100 मार्क्स तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। अब जब D.Ed B.Ed नहीं है तो टेट भी पास नहीं होंगे तो उसके अंक भी नहीं मिलने वाले, तो वो उनका स्कोर कार्ड इतना डाउन होगा ना कि वो लोग कहीं पर अप्लाई कर भी देंगे तो उनका नाम नहीं आ पाएगा। और वैसे भी विदाउट D.Ed और B.Ed आप कहीं पर पढ़ा भी नहीं सकते, ये भी रूल है। तो चलिए नए स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं हम कि नया स्कोर कार्ड आपका क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन जितनी परसेंट है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर आउट ऑफ 100 मिलेंगे, 100 में से 100।
इसके बाद आपका एक कॉलम यहाँ पर बनेगा, कहेगा जहाँ पर ये रिटायर्ड टीचर का ये भी रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एमपी टेट लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या, एमपी टेट। अब यहाँ पर एमपी टेट के दो तरह से आपको अंक मिलेंगे, या तो जिस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आपको 100 मार्क्स दिए गए हैं, सबको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। अब ये 100 मार्क्स किस में दिए जाएंगे? मान लीजिए आप वर्ग 1 का टेट क्वालिफाई हैं तो सिर्फ वर्ग 1 में ही आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने वर्ग 2 में ही क्वालिफाई हैं एमपी टेट, तो एमपी टेट वर्ग 2 में आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पैनल भी सिलेक्ट करवाए गए हैं कि आपने जो एमपी टेट क्वालिफाई किया है वो किस पैनल में, यानी कौन से सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है, और आपका अनुभव किस सब्जेक्ट से है, ये भी पूरा मेंशन करवाया गया है इस बार। अब मान लीजिए आपने वर्ग 3 में पढ़ाया हुआ है और वर्ग 3 का एमपी टेट आपका पास हुआ है, तो आपको वर्ग 3 में यहाँ पर 100 मार्क्स मिलेंगे जो उसके स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे। या तो सबको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, या फिर एक चीज़ और हो सकती है, क्योंकि एमपी टेट का 150 का टोटल जो पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, वो कितने का था? 150 का था। तो यहाँ पर आउट ऑफ 150 किया जा सकता है, और जिसको जितना अंक मिला है उसमें वो ऐड हो सकते हैं। मान लीजिए आपको टेट में 90 मार्क्स मिले हैं, तो आपके सिर्फ 90 मार्क्स आपके ऐड होंगे एमपी टेट में। अगर आपका वर्ग 1 में 90 मार्क्स है तो वर्ग 1 में जिस सब्जेक्ट में है उसमें 90 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप वर्ग 2 क्वालिफाई हैं तो उसमें आपके 90 या जितने 95 है तो 95 ऐड हो जाएंगे। तो 150 का आपका क्या हो जाएगा? एमपी टेट का आउट ऑफ 150 आपके कितने मार्क्स हैं यहाँ पर ये मेंशन होंगे। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस का होगा वो मैक्सिमम 20 मार्क्स होगा। मैक्सिमम 20 मार्क्स, अगर मान लीजिए 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। एक साल के लिए 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई कि यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एमपी टेट है, आउट ऑफ 150 मिल सकते हैं और आउट ऑफ 100 के 100 आपको दिए जा सकते हैं। इस तरह से क्वालिफिकेशन जो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया है उसमें परसेंटेज ऐड नहीं की गई है कि जितनी परसेंटेज है आपको उतना दिया जाए। आउट ऑफ 100 में से आपके कितने मार्क्स है वो ऐड हो गए। या फिर आपके एमपी टेट में देखिए बिल्कुल पूरी संभावना है कि आउट ऑफ 150 भी मार्क्स दिए जा सकते हैं, कि जिसके जितने नंबर हैं आउट ऑफ 150 में उतने नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। और वो नंबर ऐसे ऐड किए जाएंगे, मान लीजिए वर्ग 1 का आपका क्वालिफाई है तो वर्ग 1 के स्कोर कार्ड में ही आपके वो एमपी टेट के नंबर जुड़ेंगे, वर्ग 2 में नहीं जुड़ेंगे। इसी तरह से अगर वर्ग 3 का आपका एमपी टेट क्वालिफाई है तो वर्ग 3 के स्कोर कार्ड में आपके एमपी टेट के नंबर जुड़ेंगे, ना कि वर्ग 2 या वर्ग 1 के। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 150 का आपका ये हो गया। 100 मार्क्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, 100 आपके बेसिक क्वालिफिकेशन के, आउट ऑफ 100 में कितने आपको मिलने वाले हैं? 20 अंक आपको एक्सपीरियंस के, मैक्सिमम 20 अंक है, इसके बाद जितने साल का आपको अनुभव होगा 4 अंक के हिसाब से आपको वो मिलने वाले हैं। इस तरह से आपका टोटल अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 100 का ये हो गया 200, 200 के बाद 150 का ये 350, 350 के बाद आपका 20 मार्क्स का 270, 250 हो गया, 200, 350, 370, 370 और 100 मार्क्स आपका था रिटायर्ड जो गवर्नमेंट टीचर है उनका। तो आउट ऑफ 470 आपका कितना स्कोर कार्ड बनने वाला है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और इस बार पूरी संभावना ये है कि जैसे ही डीपीआई का आपका आदेश आएगा तो हो सकता है कि इस बार सारी प्रक्रिया ऑनलाइन करवा दी जाए, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं होते तो वही सिस्टम होगा, आपका जीएफएमएस पोर्टल में वैकेंसी शो करेगा, साथ में आपको फॉर्म के साथ आपको संकुल में अपने जिस संस्था में वैकेंसी है वहाँ पर जाकर के आवेदन करना होगा और वहाँ से आपको पावती लेनी होगी। इसके बाद जिनका जो स्कोर कार्ड है हाईएस्ट होगा उनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा।
तो समझ में आ गया आपको कि स्कोर कार्ड में एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा जुड़ने वाला है एमपी टेट का, जिसके सबको 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं कि टेट पास है, उनके मार्क्स से मतलब नहीं रहेगा। जिस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डीएड बीएड में किया गया है कि सबको आउट ऑफ 100 में 100 ही दिए गए हैं, इसी तरह से आपके टेट में आउट ऑफ 100 में 100 दिए जा सकते हैं। एक तो आपका ये होगा। दूसरा हो सकता है कि 150 मार्क्स का आपका एमपी टेट का पूर्णांक होता है, तो आउट ऑफ 150 आपके कितने मार्क्स आए हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ गई। 20 मार्क्स आपके अनुभव के जुड़ सकते हैं टोटल। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड दिखेगा और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग जहाँ जहाँ वैकेंसी है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा कि जो आपका सत्र 2024-25 है, देखिए 2024-25 का जो सत्र है उसमें जो आपकी भर्ती होने वाली है उसके लिए सबसे पहले डीपीआई का आदेश आएगा ये कि किस तरह से आपकी ये भर्ती की जानी है। एक और बात बता दूं आप लोगों को, जितने अतिथि पहले से पढ़ा रहे थे वो इस बार अगर ये चीज़ सोचे कि हमको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस बार आपका एमपी टेट वेरीफाई हो चुका है, तो पूरे अलग तरीके से आपकी भर्ती होगी। इस बार जिनकी भर्ती हो जाएगी उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा कि किस तरह से आगे आपको करते रहना है। क्योंकि अगर आप लोगों का एमपी टेट भी पास है और अनुभव है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको अनुभव के भी मार्क्स मिलने वाले हैं जितने साल का अनुभव होगा, और एमपी टेट के भी उनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उनका जो है स्कोर कार्ड सबसे हाई रहेगा जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और एमपी टेट भी पास हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्कोर कार्ड में क्या चेंजेस हुए थे आपको पता है। मैं नया स्कोर कार्ड पूरा आपको बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यू स्कोर कार्ड, यहाँ पर आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन थी 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आउट ऑफ 100 में से ही जितने आपको मिलेंगे वो रहेंगे। इसके बाद आपके एमपी टेट की बात करें तो एमपी टेट के हो गए, तो 150 मार्क्स का भी हो सकता है और 100 का भी हो सकता है। कि जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबको 100 मार्क्स दिए गए, उसी तरह से एमपी टेट में सबको 100 मार्क्स दिए जा सकते हैं, या फिर 150 मार्क्स में से जितने जिसके आए हैं, क्योंकि 150 का पूर्णांक होता है आपका एमपी टेट का, तो उसमें जिसके जितने मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद होगा आपका रिटायर्ड टीचर है जो गवर्नमेंट, ठीक है, जो रिटायर्ड टीचर है गवर्नमेंट, उनको भी 100 मार्क्स में से मार्क्स मिलेंगे। रिटायर्ड टीचर का हो गया। इसके बाद मैक्सिमम आपको एक्सपीरियंस के कितने मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स। अब यहाँ पर बनेगा आपका फाइनल स्कोर। यहाँ पर अब मान लीजिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में 75% है, ग्रेजुएशन में समझ लीजिए तो 75 हो गया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में 100 के 100 मिलेंगे आपको। अब एमपी टेट में मान लीजिए आपके 150 में से या तो सबको 100 दिए जाएंगे, याद सुनिएगा, या तो सबको, कोई भी पास हो, नंबर कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वालिफाई है तो सबको जिस तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में दिए जाएंगे डीएड बीएड में, उसी तरह से एमपी टेट में दे सकते, तो 100 मार्क्स मिलेगा। या फिर आउट ऑफ 150 जो पूर्णांक होता है एमपी टेट का, उसमें आपके कितने नंबर आए, मान लीजिए आपके 90 मार्क्स आए तो आपको सिर्फ 90 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। रिटायर्ड टीचर यहाँ पर लगभग कोई रिटायर्ड टीचर नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे तो उनको यहाँ पर 100 मार्क्स मिलेंगे रिटायर्ड टीचर को। एक्सपीरियंस यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर आपको मिलेंगे। अगर 5 साल का है तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, अगर 5 साल का है तो। इस तरह से टोटल स्कोर कार्ड आपका यहाँ पर कितने में, देखिए 100 ये हुआ, 200, 150 का मान लीजिए 350, 450, 470। तो स्कोर कार्ड जो बनेगा आपका आउट ऑफ 470 कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जैसे ही डीपीआई का कोई आदेश आएगा, अतिथि शिक्षक के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी कि 2024-25 की भर्ती के लिए जो नए नियम है वो किस तरह के हैं, क्या जो पुराने अतिथि पढ़ा रहे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा या फिर नए सिरे से अतिथि शिक्षक भरे जाएंगे, जिनका स्कोर कार्ड अच्छा होगा उनको भरा जाएगा। और अब से जो वेतनमान होगा वो पूरे 12 महीने का मिलेगा। जैसे ही डीपीआई का आपका
आदेश आएगा वैसे ही प्रक्रिया भी आपके अगले सत्र 2024-25 की शुरू होगी। तो वेट करिए आप लोग, जैसे ही अगली भर्ती के लिए DPI का कोई आदेश, रूल जैसे ही आता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा फायदा उनको होने वाला है जिनका MP टेट भी पास है और साथ में एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है, क्योंकि उनको अनुभव के अंक भी मिलेंगे, MP टेट के भी अंक मिलने वाले हैं। बाकी सबके कॉमन अंक है ही, या फिर मान लीजिए कि बेसिक क्वालिफिकेशन में परसेंटेज आपकी ज़्यादा है तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब आपको MP टेट और एक्सपीरियंस के मार्क्स मिल जाएंगे तो वो चीज़ें ना के बराबर हैं। आप लोगों को MP टेट और एक्सपीरियंस में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे तो आपका स्कोर कार्ड हाई हो जाएगा। बस देखना इतना है कि ये जो आवेदन है ऑनलाइन होंगे या फिर आपको उसी तरह ऑफलाइन जहां वैकेंसी खाली है। बस GFMS पोर्टल में एक चीज़ और होनी चाहिए, जो भी वैकेंसी है ना क्लियर शो करना चाहिए इस बार, क्योंकि जब भी आप वैकेंसी देखते हो तो वहाँ पर फुल है तब भी शो कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं है उसमें, पूरा डेटा क्लियर नहीं है। तो अगर देखिए एक चीज़ हो सकती है कि इस बार पूरा डेटा फिर से जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली होंगी दिखा सकते हैं ऑनलाइन, वहाँ जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपकी ये भर्ती जो है नए सिरे से होगी। जो अतिथि पहले से पढ़ा रहे हैं उन्हीं को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। उनको अंक मिलेंगे, अनुभव है, अनुभव के अंक मिलेंगे, MP टेट पास है उनके अंक मिलेंगे। इसके बाद स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी नए तरीके से भर्ती होगी, क्योंकि इस बार जिनकी भर्ती हो जाएगी उनको आगे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो सबकी डबल हो चुकी है। वर्ग 1 वालों की 18,000 है, वर्ग 2 की 14,000, वर्ग 3 की 10,000। तो जिस तरह से शिक्षकों से जो रेगुलर शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनसे काम लिया जाता है, उनको सैलरी दी जाती है और जिस तरह से छुट्टियां आप उनको मिलती हैं, ये सारी सुविधा भी आपको मिल सकती है अगर इस तरीके से ये लोग भर्ती कर देते हैं ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया करवा करके और 12 महीने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।